इसको बोलते हैं धमकी। एक बुजुर्ग ऑपरेशन टेबल पर लेटे थे। बड़ा ऑपरेशन होने वाला था और ऑपरेशन उनका डॉक्टर दामाद करने वाला था। जब डॉक्टर दामाद ऑपरेशन थिएटर में आया तो बुजुर्ग ने बड़े प्यार से दामाद का हाथ पकड़ के कहा कि बेटा, मैं जानता हूँ तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे, पर अगर कुछ अनहोनी हो गई तो तुम्हारी सास तुम्हारे साथ ही रहेगी, उसका ध्यान रखना। ऑपरेशन सफल रहा। हिंदी भी सरल नहीं है आजकल के बच्चों के लिए। टीचर ने कहा, राम स्वरूप बीमार था, फल स्वरूप मर गया। सब लोग इसका अंग्रेजी में अनुवाद करो। हर्ष बोला, मास्टर साहब, अगर बीमार राम स्वरूप था तो फल स्वरूप क्यों मरा? टीचर बोला, मूर्ख, इसका मतलब है राम स्वरूप बीमार हुआ, परिणाम स्वरूप मर गया। हर्ष बोला, ले, अब तीसरा मर गया। साला जो बीमार है वो क्यों नहीं मर रहा? लड़का और लड़की पिकनिक पे गए। लड़के को वहां चोट लग गई और खून बहने लगा। वो लड़की की तरफ देखने लगा। बेचारा फिल्मों में बहुत बार देख चुका था, इसलिए सोचने लगा कि अभी वो अपना दुपट्टा फाड़कर बांधेगी। लड़की लड़के की नजरों का मतलब समझ गई और बोली, बेटा, सोचना भी नहीं, 5,500 रुपए का सूट है। दुख क्या है? 7 बजे नींद खुले और पता चले अब वापस नहीं सोना। खुशी क्या है? रात को 2 बजे नींद खुले और पता चले कि अभी 5 घंटे और सोना है। डबल खुशी क्या है? रात को नींद खुले और पता चले कल तो छुट्टी है। क्या आपको पता है कि अमेरिका वालों के पास इतना पैसा कहां से आया और यह लोग क्या करते हैं? एक बार की बात है, जब अमेरिका इतना विकसित नहीं हुआ था, वहां पर एक राजा और एक रानी रहते थे। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो जाती है और रानी राज करना जारी रखती है। एक बार उनके महल पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया तो जंग छिड़ गई। रानी ने जैसे तैसे करके सभी दुश्मनों को खदेड़ दिया और विजय हो गई। इस तरह उन्होंने अपने राजपथ को बचा लिया। अब अमेरिका वालों के पास इतना पैसा कहां से आया? माफ करना भाई, यह तो मुझे भी नहीं मालूम। ध्यान से पढ़ने के लिए धन्यवाद। आदमी को गायब करना हो तो उसे पैसा उधार दे दो, और तो और वो ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। लड़का कितना भी बिजी क्यों ना हो, मगर पास से गुजरती हुई सुंदर कन्या को देखने के लिए वक्त निकाल ही लेता है। ये इंसानियत नहीं तो और क्या है? परिवार के लोग भी अजीब होते हैं। टीवी सीरियल में किसी की लव स्टोरी पूरी नहीं होती है तो दुखी हो जाते हैं, पर अगर खुद के लड़के या लड़की की लव स्टोरी पता चले तो उसे धो डालते हैं। एक भारत रत्न अवार्ड उन औरतों को भी मिलना चाहिए जो 300 शब्द प्रति मिनट बोलने के बाद कहती हैं कि मेरा मुंह मत खुलवाओ। कुत्ता और पान गुटखा खाने वाले लोगों में एक समानता है, दोनों की नजर किसी कोने या खंबे पर ही जाती रहती है। घर के रास्ते में यहाँ बहुत टेस्टी समोसा मिलता है, लेकिन घर जाकर रोटी सब्जी खा लूंगा, 20 रुपए बच जाएंगे। हर आम नागरिक के विचार। पत्नी, चलो ना बाबू, आज कोई डरावनी फिल्म देखते हैं। पति, ठीक है बाबू, अलमारी से अपनी शादी की DVD निकाल लो। एक बात बताओ, हम बेवफा हरगिज न थे। इतने खूबसूरत गाने में ये झींगा लाला हूँ डालना क्या जरूरी था?
गर्लफ्रेंड बोली, आज मेरे पापा ने तुम्हें खाने पर बुलाया है। बॉयफ्रेंड बोला, वाह यार, अचानक कैसे? गर्लफ्रेंड बोली, अरे वो श्राद्ध के लिए कौवे नहीं मिल रहे थे ना, इसलिए। बॉयफ्रेंड बेहोश। लड़कियों के फेसबुक पोस्ट डालते ही कुछ बंदे इतनी जल्दी लाइक और कमेंट देते हैं कि जरा भी देर हो गई तो लड़की का बाप किसी और से शादी करवा देगा। एक पुराना जिगरी दोस्त आपके लिए कुछ भी कर सकता है, बस आपकी इज्जत नहीं कर सकता। न्यूज चैनल वाले 1 घंटे तक दबा के डराने के बाद आखिरी लाइन में कहते हैं कि लेकिन हमें डरना नहीं है। श्राद्ध का खिलाया मृतक के पेट में जाता है। पंडित जी के वचन सुन बहू ने पंडित जी को भोजन में लाल मिर्च परोस के कहा, आप ये लाल मिर्च खा लें, बहुत सताया था मुझे मेरी सास ने। घर जाते वक्त व्हाट्सएप देखते जा रहा था, दूसरे के घर में कब घुस गया पता ही नहीं चला। और आश्चर्य की बात तो ये कि उस घर की किसी औरत ने चाय ला कर दिया। सीरियल के चक्कर में उनको भी पता नहीं चला कि मैं गैर हूँ। चाय पीते समय उस औरत के पति घर पे आए और मुझे देखकर सॉरी गलत घर में आ गया बोलकर चले गए। फेसबुक देखते देखते पति पत्नी रात को टहलने निकले। अचानक से बड़ा सा कुत्ता उन पर झपटा। दोनों को लगा कि अब उन्हें वो काट लेगा। बचने का कोई रास्ता न देख पति ने अपनी पत्नी को सिर के ऊपर तक उठा लिया, जिससे अगर कुत्ता काटे तो उसे काटे, पत्नी को नहीं। थोड़ी देर बाद कुत्ता भौंकते भौंकते चला गया। पति ने चैन की सांस ली। उसने पत्नी को नीचे उतारा, सोचा कि पत्नी ये देख उसे गले लगा लेगी, पर तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। पत्नी चिल्लाई, आज तक मैंने कुत्ते को भगाने के लिए डंडा या पत्थर फेंकते देखा है, पर ऐसा आदमी पहली बार देख रही हूँ जो एक कुत्ते को भगाने के लिए अपनी बीवी को फेंकने के लिए तैयार था। हनीमून पर गए एक जोड़े ने एक बड़ी सी होटल में रूम लेने के लिए एंट्री ली। पत्नी को सोफे पर बिठाकर पति काउंटर पर रूम बुक करने गया। वहां पर एक लड़की मिनी स्कर्ट में काउंटर पर खड़ी थी। रूम में आकर पति पत्नी से बोला, वो जो काउंटर पर लड़की खड़ी थी ना, वो काल गर्ल थी। पत्नी बोली, नहीं जी, ये उनका यूनिफॉर्म होता है, आप तो कुछ भी समझ लेते हैं। दोनों पति पत्नी में बहस हो गई और शर्त लग गई। पति ने पत्नी को पर्दे के पीछे छुपा दिया और उस लड़की को रूम में बुलाया। फिर उससे पूछा, मैं अकेला हूँ, आज रात मेरे साथ रुकोगी? वह लड़की बोली, 2000 रुपए लूंगी। वह बोला, 200 रुपए दूंगा। और वह लड़की गुस्सा होकर वहां से चली गई। शर्त पति जीत गया। फिर शाम को दोनों पति पत्नी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। तभी उस लड़की ने दूर से उन्हें देखा और पास आकर आदमी से बोली, 200 रुपए में ऐसे ही मिलेगी। शराब के बार के सामने एक छोटा सा तालाब था। झमाझम बारिश हो रही थी और उस बारिश में पूरा भीगा हुआ एक बुजुर्ग आदमी हाथ में एक छड़ी पकड़े था, जिससे बंधा धागा तालाब के पानी में डूबा हुआ था। एक राहगीर ने उससे पूछा, क्या कर रहे हो बाबा? बुजुर्ग बोला, मछली पकड़ रहा हूँ। राहगीर बारिश में भीगे उस बुजुर्ग को देखकर बहुत दुखी हुआ। बोला, बाबा, मैं बार में हुस्की पीने जा रहा हूँ, आओ तुम्हें भी एक पैक पिलाता हूँ, ऐसे तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी, आओ अंदर चले। बार के गर्म माहौल में बुजुर्ग के साथ हुस्की पीते हुए महाशय ने बुजुर्ग से पूछा, हाँ तो बाबा, आज कितनी मछलियाँ फंसी? बुजुर्ग बोला, तुम 8वीं मछली हो बेटा। 70 साल की एक बुजुर्ग महिला ने अदालत में तलाक के लिए अर्जी लगाई।
जज ने बुजुर्ग महिला से पूछा, इस उम्र में तलाक क्यों लेना चाहती हैं आप? महिला बोली, जज साहब, मेरे पति मुझ पर मानसिक अत्याचार कर रहे हैं। जज ने कहा, वो कैसे? महिला बोली, इनकी जब मर्जी होती है मुझे खरी खोटी सुना देते हैं, और जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो अपने कान की मशीन निकाल देते हैं। नो 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 नो। रात को घर में घुसे चोर ने बेडरूम में मर्द को रस्सी से बांध दिया और चाकू दिखाकर औरत को सारे जेवरात निकालने को कहा। औरत बोली, आपको जो चाहिए ले लो, पर पहले उन्हें छोड़ दो, क्योंकि वो पड़ोसन के पति हैं, मेरे वाले आते ही होंगे।